सऊदी अरब, यूएई, कतर और बाकी अरब देशों ने अमेरिका से साफ कहा है कि इजराइल अगर हमला करेगा ऑयल फैसिलिटीज पर ईरान के, तो ये कंट्रीज अपने एयर स्पेस को यूज नहीं करने देंगी, इजराइल का साथ नहीं देंगी। साथ में इजराइल से लगातार खबरें आ रही हैं कि वहां के सैनिक लड़ने से मना कर रहे हैं। कल जो कुछ हुआ है उसमें 62 सैनिक इजराइल के घायल हुए हैं, 2 मारे गए हैं लेबनान में और 3 मेजर मारे गए हैं फलस्तीन में। इसके अलावा यह खबर यह आ रही है कि ईरान लेबनान में अपने सैनिक भेजने वाला है। कितनी सच्चाई है इस खबर के पीछे यह देखना होगा। और इंडिया ने इजराइल की एक मुद्दे पर बड़ी आलोचना की है। ये और इसके साथ और सारी खबरें लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। अरब देशों का फिलहाल सबसे बड़ा ऐलान सामने आ रहा है। एग्जैक्टली वो अपडेट है क्या? इट इज ग्रैंड, इट इज मैसिव, बट वी डोंट नो व्हाट इट इज। हमको वो बताएंगे अशोक कुमार पांडे जी। तो देश के इन सच्चे रियल जर्नलिस्ट को हम दिल से सलाम करते हैं। और ईरान एंड इजराइल का वॉर चल रहा है, उसका अपडेट भी हमें इसी वीडियो में मिल जाएगा। पर सलाम नमस्ते कहने से पहले मैं आपको ये बताई देती हूँ कि इजराइल के सख्त खिलाफ हम खड़े हुए हैं और फ़लस्तीन के साथ हम खड़े हुए हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और वाकई चेहरा उतर जाता है, दिल रोता है ये सोच करके कि फ़लस्तीन में किस कदर स्टारवेशन हो चुकी है। और इजराइल की जो एग्जैक्ट हालत है ना, टू बी ऑनेस्ट इजराइल कभी रिवील ही नहीं होने देता ताकि उनकी इमेज ऐसी बनी रहे कि वो तो मोस्ट पावरफुल हैं, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। पर असलियत ना अल्लाह जानता है कि किसको कितनी तकलीफ है। अगर इजराइल आज तड़प नहीं भी रहा होगा ना, तो कल को तड़पेगा। वो सारे ज़ायनिस्ट, सहयूनी, आतंकवादी झुलसेंगे एक दिन। आप वीडियोस मत देखिए पैलेस्टीन की, सिर्फ अगर फोटोग्राफ भी देख लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर कितनी तड़पन है, कितनी भुखमरी है। दिल अशांत हो जाता है ये खबरें सुन करके। अगर थोड़ी सी शांति हमें हमारी आत्मा में चाहिए ना, तो हमें आज ही मदद करनी होगी, पैलेस्टीन की नहीं। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको मालूम है ना, यहाँ पर कितने सारे बच्चे भूखे सोते हैं। अगर हमने एक बच्चे को एक मील भी खिला दी ना, ये सोच करके कि हमारा छोटे भाई जैसा ही तो है, तो आपकी रूह को सुकून का एहसास होगा। आई पर्सनली फॉलो इट, तभी आपको करने बोल रही हूँ। और दुआएं तो हमेशा मासूमों मजलूमों के लिए किया कीजिए, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट दुआ तो हम कर सकते हैं ना, ये तो हमारे ही हाथ में है। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं एक बार फिर से ईरान, इजराइल, फलस्तीन, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। शुरुआत करता हूं ईरान के मुताल्लिक कुछ खबरों से। कुछ बेहद इंपॉर्टेंट खबरें कल और आज के बीच में आई हैं, वहां से शुरुआत करता हूं, फिर बाकी सारी खबरों पर बात करेंगे। ईरान के मुताल्लिक एक खबर यह आ रही है कि ईरान जल्दी ही घोषणा करने वाला है कि वो एक न्यूक्लियर नेशन है। मैंने आपको बताया था कि बीच में जो भूकंप आया था, जो बहुत लाइट भूकंप आया था, ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके आसपास और बाकी जगहों पर, उनको लेकर बहुत चर्चा थी। और एक पक्ष का यह कहना था कि शायद ईरान ने न्यूक्लियर बम का एक्सपेरिमेंट किया है, उनका एक्सप्लोजन किया है, जिसकी वजह से ये भूकंप आए हैं। अब ये खबरें सही लग रही हैं। मजेदार बात यह है कि ईरान की पार्लियामेंट में कई सारे लोगों ने यह मांग की है कि अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी हमको बदलना चाहिए और अब ओपनली न्यूक्लियर स्टेट बन के सामने आना चाहिए। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं कि ब्लिंकन और ट्रंप दोनों कह चुके हैं कि ईरान 10-15 दिन के अंदर जब चाहे तब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप कर सकता है। और जब इजराइल बार बार धमकी दे रहा है हमले की, तो बहुत मुमकिन है कि ईरान ने अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर की तरह डेवलप कर लिया हो। यह मानने की एक और वजह है। आप जानते हैं कि जो दूसरे गल्फ कंट्रीज हैं, जैसे कतर हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, ये सारे लोग अक्सर इजराइल के साथ जाकर खड़े होते हैं। लेकिन इधर लगातार ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इन कंट्रीज में गए हैं और उसके बाद जो बयान आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इन सारी कंट्रीज ने बहुत साफ साफ कहा है कि अगर इजराइल ईरान की न्यूक्लियर या ऑयल फैसिलिटी पे हमला करता है तो हम उनको अपना एयर स्पेस यूज नहीं करने देंगे। और अमेरिका से कहा गया है, गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका से कहा है कि इजराइल को ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पर हमला करने से रोके। अब आप सोचिए ये कितना इंटरेस्टिंग है कि ये सारी कंट्रीज जो लगातार अमेरिका के साथ खड़ी रही हैं और अभी भी अमेरिका के साथ हैं, अगर ये कंट्रीज अमेरिका से कह रही हैं कि इजराइल अगर
ईरान पर हमला करता है तो हम अपनी एयर फैसिलिटीज को यूज नहीं करने देंगे। याद कीजिए पिछली बार जब ड्रोन अटैक किया था ईरान ने तो अपनी एयर फैसिलिटी यूज करने दी थी कतर ने, जहां से बहुत सारे ड्रोन्स को रोका जा सका था। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि ईरान के विदेश मंत्री ने पर्सनली शायद इन लोगों को बता दिया है कि हमारे पास न्यूक्लियर फैसिलिटी है और अगर आप मदद करोगे, यह बात तो वो ओपनली कह रहा है कि अगर आप मदद करोगे, किसी भी तरह से मदद करोगे इजराइल की, तो फिर हम आपके ठिकानों पर हमला करेंगे, आपको एक दुश्मन मुल्क की तरह हम समझेंगे। और इसका असर यह हुआ है कि गल्फ कंट्री सीधे सीधे अमेरिका से कह रही हैं कि इजराइल से कहिए कि वो ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक करने से बचे। अब इजराइल अमेरिका की बात मानता है नहीं मानता है यह तो एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन अपने आप में गल्फ नेशंस के बीच में खाड़ी के अंदर यह एक बड़ा डेवलपमेंट है कि इन इंपॉर्टेंट नेशंस ने, जिनके बिना इजराइल का काम नहीं चलता है, जिनके एयर स्पेस के बिना इजराइल का काम नहीं चलेगा, उन्होंने सीधे सीधे इजराइल के ऐसे किसी हमले के खिलाफ स्टैंड लिया। इसीलिए बहुत साफ लगता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ चुका है और अगर इजराइल न्यूक्लियर पावर का यूज करेगा तो बदले में ईरान भी न्यूक्लियर पावर का यूज कर सकता है। यह कहना बड़ा आसान है, लेकिन यह सोच के रूह कांप जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो कितने सारे लोगों की जानें जाएंगी। ऐसा ना हो यही जरूरी है, लेकिन कल पहली बार हुआ कि नेतन्याहू से बात करने के बाद व्हाइट हाउस ने जो बयान जारी किया उसमें सीज फायर का कहीं नाम नहीं लिया, यानी सीज फायर फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और जब सीज फायर नहीं दिखाई दे रहा है तो किसी की एक गलती जो है वो फुल स्केल वार में तब्दील हो सकती है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। ये बात मैं लगातार कहता रहता हूं। अब लौटते हैं हिजबुल्लाह की तरफ और लेबनान की तरफ। लेबनान के ऊपर लगातार हमला कर रहा है इजराइल, हवाई हमला कर रहा है, यह मैं आपको बता चुका हूं। अभी हाल में आज उसने सबसे भयानक हमला किया है बेरूत में, जिसमें बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। यह हमला एक रिहायशी बिल्डिंग पर किया गया है। कल जो हमला किया गया था बेरूत में, उसमें बताया जा रहा था कि सिविलियन इलाके में हमला इसलिए किया गया क्योंकि वाफिक सफा जो हिजबुल्लाह के एक बड़े लीडर हैं उनको मारने का प्लान था। लेकिन अब यह क्लियर हो गया है कि जो हमला हुआ उसमें आम शहरी मारे गए, वाफिक सफा जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ये बात सामने आ चुकी है। इसके बावजूद आज फिर रिहायशी इलाके में हमला किया गया। दरअसल इजराइल की चिढ़ समझ में आती है, जहां जहां वो सीधी फाइट कर रहा है वहां या तो वो पिट रहा है और या आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जैसे लेबनान की बात ले लीजिए, यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, हिजबुल्लाह ने कहा कि हम इंटरनेशनल लॉ की इज्जत करेंगे, हम यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के ऊपर किसी तरह का हमला नहीं करेंगे। 1978 से ही वहां पर यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेज हैं। 2006 की जंग के बाद उनका जो कार्यकाल है वो और बढ़ा दिया गया था, अभी भी वो वहां पे हैं। और यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में बता दें कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया भर के मुल्क शामिल होते हैं, अपना हिंदुस्तान भी इसमें शामिल है और आमतौर पे इनके ऊपर गोलीबारी नहीं की जाती है। हिजबुल्लाह ने कहा था कि हम इनके ऊपर गोलीबारी नहीं करेंगे। इसका ही फायदा उठाकर इजराइल थोड़ा बहुत अंदर आया था और अब इजराइल ने उन्हीं लोगों के ऊपर, उसी यूएन पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर हमला किया और 2 लोगों को घायल किया है। इस बात की सारी दुनिया में लानत मलामत हो रही है। यूएस ने भी लानत मलामत की है, इटली ने, जहां पर राइटिस्ट सरकार है जो इजराइल के साथ खड़ी रहती है, उसने भी इस बात की लानत मलामत की है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस पे आप कैसे हमला कर सकते हो। यह दुनिया के इतिहास में पहली बार है कि यूएन का कोई मेंबर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के ऊपर हमला कर रहा है। जो लोग बातें करते हैं उनसे मैं सवाल कर लूं कि जिस हिजबुल्लाह को आप टेररिस्ट कहते हैं वो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस पे हमला नहीं कर रहा है, लेकिन जिस इजराइल को आप यूएन का मेंबर कहते हैं और है वो यूएन का मेंबर, वो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस पे हमला कर रहा है। अब शरीफ कौन है, ईमानदार कौन है और आतंकवादी कौन है, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। वैसे गजा के अंदर लगातार जो अस्पतालों पे बमबारी हो रही है उसको लेकर जो जांच हुई है उसमें भी यूएन ने यह पाया है कि इजराइल ने युद्ध अपराध किया है, वॉर क्राइम किया है। लेकिन जहां सीधी लड़ाई हो रही है वहां क्या हो रहा है? सीधी लड़ाई हिजबुल्लाह के साथ चल रही है। कंडीशन यह है कि हिजबुल्लाह के साथ की लड़ाई में कई सारे इजरायली मारे गए। 4 बार इजराइल ने कोशिश की कि कम से कम उनकी लाशें उठा के ले जा सके, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसके लिए भी उसको अलाउ नहीं किया, चारों बार उसको पीछे खदेड़ दिया।
कल की जो खबर थी उसमें 62 से ज्यादा इजरायली सैनिकों के घायल होने या मारे जाने की खबर थी। यहां तक कि गजा में जो लड़ाई चल रही है, गजा, नार्दर्न गजा को आप जानते हैं पूरी तरह से तबाह करने पे लगा हुआ है इजराइल, लेकिन वहां भी जो जंग चल रही है उसमें 3 इजरायली जनरल मारे गए हैं। और इंटरनेट पे लगातार ऐसे इजरायली परिवारों के, इजरायली सैनिकों के तस्वीर और वीडियोज आ रहे हैं जो रोते हुए, सिर पीटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके लोग मारे गए हैं। एक तरफ गजा में लोग मारे जा रहे हैं, उनके परिवार वाले रो रहे हैं, यहां लेबनान में आपने सीधे सीधे रिहायशी इलाकों पे बम गिराए हैं, वो दुखी हैं। और एक तरफ आपके अपने इजराइल में रोने पीटने के ऐसे वीडियोस और ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, और फिर भी आप ये समझने को तैयार नहीं हैं कि इन सारी लाशों का बोझ आपके कंधे पे है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ईरान के ऊपर हमले की बातें हो रही हैं। ईरान ने पहले ही साफ किया है कि आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो बिजली से लेके, तेल से लेके, पानी से लेके, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, वो सारे रिसोर्सेज हम लगातार हमले करके नष्ट कर देंगे। अब ये सब अगर होगा और आपके लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा वो आप सोचिएगा। आज इजराइल के अखबारों में खबर है कि हिजबुल्लाह के हमले में थाईलैंड का रहने वाला एक व्यक्ति जो इजराइल में नौकरी करता था, मजदूरी करता था, वो मारा गया। दरअसल इजराइल लगातार जो फॉरेन के लेबर हैं, जो वहां फलस्तीनी हैं, जो वहां अरब लोग हैं, उनको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो लोग मारे जाते हैं। मैं तो बस यही दुआ कर सकता हूं कि जो हिंदुस्तानी वहां पर हैं वो हिंदुस्तानी कम से कम महफूज रहें। वैसे तो ये बहुत बड़ी गलती थी हमारी सरकार की कि वहां पर हिंदुस्तानी लेबर उन्होंने भेजा, फिर भी एक हिंदुस्तानी की तरह मैं यही सोच सकता हूं, यही अपील कर सकता हूं और यही कल्पना कर सकता हूं कि हमारे लोग कम से कम वहां पर पूरी तरह से महफूज रहें। हालांकि जंग जिस तरह से बढ़ रही है उसमें यह जंग कहां जाएगी, कितने लोग मारे जाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से आज बेरूत में रिहायशी इलाके पर बमबारी करके 100 से ज्यादा लोगों को मारा है इजराइल ने, साफ बताता है कि यह जंग इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं। मजेदार या आप जो भी इसको कहना चाहें, बात यह है कि अमेरिका जैसा मुल्क अभी भी यह कह रहा है कि लेबनान के अंदर इजराइल का जो हमला है वो लिमिटेड है। मतलब आप रिहायशी इलाकों पे हमला करके 100 से ज्यादा लोगों को एक बार में मार देते हैं और अमेरिका कह रहा है ये लिमिटेड है। यही काम अगर कोई और मुल्क कर रहा होता तो अमेरिका सबसे जोर से छत पे चढ़ के चिल्ला रहा होता। अब